जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है करियर्स इन बायोलॉजी और आज के लेक्चर में हमने उन फील्ड्स, उन प्रोफेशंस की बात करनी है जिनको आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बेटा, आपकी बुक में एक लंबी लिस्ट मौजूद है प्रोफेशंस की जिनको आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमने आज उन सब प्रोफेशंस को वन बाय वन डिस्कस करना है कि किस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट क्या है उसको ज्वाइन करने के लिए और उस प्रोफेशन का ओवरऑल स्कोप क्या है, आप उस प्रोफेशन में जाके क्या करते क्या है, बेसिकली आपकी सर्विसेज क्या होती हैं। तो हर एक प्रोफेशन जो होगा उसकी एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए आपको एक डिफरेंट डिग्री या एक स्पेशल जो है कोर्सेज वगैरह होंगे जो आपको करने पड़ेंगे और हर एक प्रोफेशन की जो है वो एक सेपरेट कह लीजिए कि सर्विस या डोमेन होगी जिसमें आप जाके काम कर सकते हैं। तो ये इस स्टेज पे आप लोगों को पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको अभी से ही आइडिया हो जाए कि हमने अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट रखा है मैट्रिक में, हमने 9th क्लास में कंप्यूटर की जगह बायो ऑप्ट किया है, तो फ्यूचर में हमारे पास यही ऑप्शंस हैं, इन फील्ड्स की तरफ हम जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला प्रोफेशन जो सबसे मशहूर भी है और सबसे ज्यादा सब लोगों का फेवरेट भी होता है, वो प्रोफेशन है बेटा मेडिसिन और सर्जरी। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। पहला प्रोफेशन जी मेडिसिन और सर्जरी, यानी आम लफ्जों में आप कहिए जी डॉक्टरी। ये वो लोग जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने मेडिसिन पढ़ी होती है और सर्जरी पढ़ी होती है। खैर ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं बेटा। जो मेडिसिन की टर्म है ना वो हम यूज करते हैं फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस और उसके इलाज के मुतालिक जो इल्म है, जो नॉलेज है, उसको हम मेडिसिन कहते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द सर्जरी, तो सर्जरी में बेसिकली जिस्म को बॉडी का चीरा फाड़ा आ जाता है। आपने किसी ऑर्गन की रिप्लेसमेंट करनी है, उसको जो है वो स्टिचिंग करनी है, किसी ऑर्गन को निकालना है, तो ये जो बॉडी के साथ छेड़छाड़ का काम है इसको हम सर्जरी कहते हैं। सो वी बेसिकली से के रिपेयर या रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स में से किसी एक ऑर्गन की रिप्लेसमेंट या फिर उनकी रिपेयर का जो काम है ना उसको सर्जरी कहते हैं। तो जिन लोगों ने मेडिसिन पढ़ी होती है उनको हम फिजिशियंस कहते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स कहते हैं, और जिन लोगों ने फिर सर्जरी पढ़ी होती है उनको हम सर्जन्स कहते हैं। आम पाथवे, जो मोस्ट कॉमन पाथवे है मेडिसिन और सर्जरी के लिए, वो ये है कि आप एफएससी के बाद एमबीबीएस करें। एमबीबीएस में ही आप मेडिसिन में भी पढ़ेंगे और सर्जरी भी पढ़ेंगे। जब आप एमबीबीएस कर लेंगे तो यूल बी फिजिशियन, आप एक फिजिशियन बन जाएंगे। उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन होती है सर्जरी की तरफ कि आपने अगर सर्जन बनना है तो आपको फिर मजीद एजुकेशन जो है ना वो लेनी पड़ती है। तो दिस इज द पाथवे, एफएससी के बाद एमबीबीएस। अगली प्रोफेशन की बात करते हैं जी। हमारा नेक्स्ट प्रोफेशन है फिशरीज का। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता चलूं, आप जो भी प्रोफेशन पढ़ेंगे जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, आपकी किताब में दो तीन चीजें बड़ी कॉमन है। हर एक प्रोफेशन के बारे में लिखा हुआ है कि मैनी यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान आर ऑफरिंग कोर्सेज इन दिस फील्ड, यानी ये सेंटेंस आपके हर एक प्रोफेशन में लिखा होगा। तो इस तरह की चीजें बिकॉज जनरल है, तो आप किसी भी प्रोफेशन के हवाले से अगर आपको सवाल आता है तो आप लिख सकते हैं। और मेनली इनमें से जितने भी प्रोफेशन आप पढ़ेंगे उन सब की डिग्रीज आप इंटरमीडिएट के बाद ही हासिल कर सकते हैं, यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आप उनकी तरफ जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं जी फिशरीज की। फिशरीज की जो प्रोफेशन है, ये जो फील्ड है, दिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन, कि आप मछलियां पैदा कैसे करेंगे। ये जो प्रोफेशनल स्टडी है इसको हम कहते हैं जी फिशरीज। अब आप सोच रहे होंगे सर मछलियां पैदा करके हमने क्या करना है। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जगहों पर आर्टिफिशियल पॉन्ड्स और लेक्स में फिशरीज बन रही हैं। जो फिशेज हैं उनकी प्रोडक्शन का काम हो रहा है। लोगों ने फिश फार्म बनाए होते हैं, तो जहां पर वो मछलियां जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं और फिर उनको मार्केट में बेचते हैं। आपको क्या लगता है कि जितनी भी मछली आप विंटर में खाते हैं, क्या सारी की सारी मछली ओरिजिनली दरिया में प्रोड्यूस की गई होती है
यानी नेचुरली प्रोड्यूस्ड होती है, ऐसा नहीं होता भाई। लोगों ने फिश फार्म बनाए होते हैं और उन फिश फार्म्स में मछली जो है ना बनाई जाती है और फिर वो मछली मार्केट में बेची जाती है। जो आपकी नेचुरल फिश है वो तो आपके मार्केट की डिमांड को ही पूरा नहीं कर सकती। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज मार्केट, ठीक है जी। तो इस फील्ड को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप फिशरीज के एक्सपर्ट होंगे, आपने फिशरीज में डिग्री की होगी, फिश प्रोडक्शन की प्रोफेशनल डिग्री ली होगी, तो फिर आप किसी भी फिश फार्म में सर्व कर सकते हैं। आपको पूरा एक ओवरऑल सिनेरियो पता होगा कि फिश प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उनकी फीड क्या होती है, उनकी बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, उनको आपने मैनेज कैसे करना है। ये सारी की सारी चीजें आपको फिशरीज के कोर्स में सिखाई जाती हैं। फिशरीज के बाद आर थर्ड प्रोफेशन दैट एनीबडी कैन ज्वाइन आफ्टर द बायोलॉजी इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है इसका ताल्लुक है मेरा बेटा क्रॉप प्रोडक्शन के साथ, यानी वो फसलें जो हम खाते हैं और वो एनिमल्स जिनको हम यूज करते हैं उनकी जो स्टडी है ना उसको हम कहते हैं जी एग्रीकल्चर। सो स्टडी ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स दैट वी यूज एज फूड, डोमेस्टिक एनिमल्स कह लीजिए, उनकी जो स्टडी है ना उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। अब एग्रीकल्चर में आधी बात आपको समझ आ रही होगी कि सर जो गन्नम है, जो चावल है, जो चना है, जो मकई है जिसको मेज कहते हैं, इन फसलों की, इन क्रॉप्स की स्टडी जो हम उगाते हैं इसको तो कह दिया हमने एग्रीकल्चर, ठीक है जी। बट ये एनिमल्स का क्या रिलेशन है एग्रीकल्चर के अंदर? बेटा जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनका हम दूध पीते हैं या जिनको हम गोश्त के लिए खाते हैं या जिनसे हमें बाकी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, वो सारे के सारे एनिमल्स जो हैं उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट का सारा काम जो है वो एग्रीकल्चर की डोमेन में ही आता है। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर की डिग्री लेते हैं उनको ये सारी चीजें जो है ना सिखाई जाती हैं। एग्रीकल्चर का कोर्स भी आप इंटरमीडिएट के बाद जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज जो एग्रीकल्चर में जो है डिग्रीज करवाती हैं। इसके अलावा आप बॉटनी के बाद भी इन रूट कर सकते हैं एग्रीकल्चर की तरफ, इसमें प्लांट ब्रीडिंग आ जाती है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। सो एग्रीकल्चर की जो फील्ड है आई वुड से कि ये काफी बड़ी, काफी वेस्ट है और इसमें आपको बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर के बाद अगर हम आगे चले तो हमारा अगला प्रोफेशन है जी एनिमल हस्बेंड्री। अब ये नाम से ही जाहिर है कि इस डिग्री का जो ताल्लुक है मेरा बेटा वो कहीं ना कहीं एनिमल्स के साथ है। तो इसको जरा हम रिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ये जो एनिमल हस्बेंड्री का प्रोफेशन है बेटा, दिस इज बेसिकली अबाउट, स्पेशली अबाउट केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। वो एनिमल्स जो आप घरों में रखते हैं, जो आपने घरों में रखे होते हैं, उनको डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं और उनकी केयर और उनकी ब्रीडिंग का जितना भी काम है वो आप एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा उनको डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, उन डिजीजेस का क्योर क्या है, उन डिजीजेस की ट्रीटमेंट क्या होगी, ये सारी चीजें भी आप एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री में जो एनिमल्स आ जाते हैं, अब उसमें सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। अच्छा, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जिनको आप घरों में रखते हैं। फॉर एग्जांपल हॉर्सेज हैं, काउज हैं, बफलोज हैं, शीप्स हैं, गॉट्स हैं, ऑल ऑफ दीज एनिमल्स दैट वी कीप इन आवर होम्स। तो उनकी जो स्टडी है उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अगेन ये कोर्स जो है आप इंटरमीडिएट के बाद जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आगे जा सकते हैं और जूलॉजी पढ़ने के बाद भी आप इसकी तरफ जो है इनरूट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। नाउ द नेक्स्ट इन लाइन प्रोफेशन दैट वी हैव इज हॉर्टिकल्चर। चलिए जी इसकी भी बात कर लेते हैं कि ये बेसिकली क्या है। हॉर्टिकल्चर जो है ये मेरा बेटा बेसिकली इज द स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ गार्डनिंग, यानी आप गार्डनिंग कैसे करेंगे इसकी जो ओवरऑल स्टडी है ना उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। आप कहेंगे सर ये कौन सा बड़ा काम है, कुछ गमले ही लगाने हैं ना, कुछ पौधे ही लगाने हैं, तो घर में बंदा छोटा सा लॉन बना के वहां गमले लगा देते हैं, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस चाहिए? भाई चाहिए है। पाकिस्तान में एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, PHA, जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर वेजिटेशन करता है, ग्रीनरी लगाता है, प्लांटेशन करता है। ठीक है जी, ये इतनी अहम चीज है। अब हॉर्टिकल्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि
सजावट के लिए या गार्डनिंग के पर्पस के लिए कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बहुत आसानी से उग सकते हैं, उनके जो सीड्स हैं वो किस तरह के होते हैं, उनको ग्रो करने का तरीकाकार क्या है, किस प्लांट की कितनी वैरायटीज हैं, किस वैरायटी की क्या स्पेशलिटीज हैं, इसके अलावा इनको डिजीजेस कौन कौन से लगती हैं, इनको मेंटेन आपने कैसे करना है, कौन से मौसम में कौन सा पौधा उगाना है, उसकी केयर कैसे करनी है, वाटर उसको कितना चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट कितने चाहिए, ये सारे का सारा जो नॉलेज है, ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है, ये आप हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। और जिस बंदे ने हॉर्टिकल्चर की डिग्री ली होती है उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट, तो जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं उनको ये सब पता होता है कि आपने बेसिकली गार्डनिंग करनी कैसे। आप ऐसे समझिए कि साइंटिफिक वे ऑफ गार्डनिंग जो है उसको हम मेरा बेटा हॉर्टिकल्चर बोलेंगे, ठीक है जी। तो इस फील्ड में भी आप अगेन बॉटनी के बाद भी स्विचिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के बाद भी इस तरफ जा सकते हैं, और इंटरमीडिएट के बाद भी आप जो है हॉर्टिकल्चर की डिग्री ले सकते हैं और प्रोफेशनली भी सर्व कर सकते हैं मुख्तलिफ फर्म्स के साथ, गवर्नमेंट के इदारों के साथ जो ये काम कर रहे हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आप जो है नई वैरायटीज कैसे उगाएंगे और उनको मेंटेन कैसे करेंगे। आवर नेक्स्ट प्रोफेशन इज फार्मिंग। नंबर 6, अब फार्मिंग जो है आप ऐसे समझिए कि थोड़ी सी ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं। फार्मिंग जो है ना मेरा बेटा बेसिकली इट इज द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। भाई किसी भी तरह का जो फार्म है, अच्छा फार्म से मुराद आपने फार्म हाउस नहीं ले लेना, ये बायोलॉजिकल फार्म में और फार्म हाउस में फर्क होता है। फार्म हाउस इज अ प्लेस जिसको आपने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए या अपनी तफरी के लिए बनाया होता है, जहां फूल पौधे होते हैं और आप अच्छा टाइम वहां जाके स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ गेट टूगेदर्स करते हैं। तो दैट इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट ऑफ द फार्म हाउस। ये जो फार्म, जिस फार्म की हम यहां पे बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल फार्म, ये बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां आप किसी पर्टिकुलर चीज को ग्रो करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जी आप कहते हैं जी फिश फार्म, तो ऐसी जगह जहां पर आप फिश को ग्रो करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चिकन फार्म, जहां पर आप जो है ना वो चिकन्स को ग्रो करवा रहे हैं। पोल्ट्री फार्म आपने लव सुना होगा, जहां पर आप मुर्गियों को हम ग्रो करवाते हैं। इसी तरह डेयरी फार्म, ऐसी जगह जहां पर आप एनिमल्स को डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए ग्रो करवा रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द फार्म कि ये ऐसी जगह होती है जिसको आप किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। अब जिन बच्चों ने फार्मिंग की एजुकेशन ली होती है उनको हर तरह का फार्म बनाने का एक्सपीरियंस होता है, एक्सपोजर होता है, उनको पता होता है कि किस फार्म को कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है और उसको किस तरह से लेके चलना है, ठीक है जी। तो इस डिग्री को भी आप अगेन इंटरमीडिएट के बाद जो है वो परसू कर सकते हैं। फार्मिंग के बाद हमारा जो अगला प्रोफेशन है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड डिस्कस is forestry. So here we have this number 7, forestry. forestry बोले तो मेरा बेटा जंगलात का इल्म जो है, जंगलात का नॉलेज जो है कि आप जंगलात को बनाएंगे कैसे, प्रोडक्शन, या आप ग्रोथ का लफ्ज यूज कर ले, आप जंगलात की ग्रोथ कैसे करवाएंगे, एंड मेंटेनेंस, जो जंगलात पहले से मौजूद हैं उनको आप मेंटेन कैसे करेंगे। इस सारी की सारी स्टडी को हम बेटा फॉरेस्ट्री कहते हैं, ठीक है जी। जिस बच्चे ने फॉरेस्ट्री की नॉलेज लिया होता है उसको ये पता होता है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फॉरेस्ट ग्रोथ कैसे करते हैं, एक ऐसी जगह जहां पर दरख्त नहीं है वहां बड़े पैमाने पर दरख्त कैसे ग्रो करवाएंगे। देखिए फर्क है घर में एक दरख्त लगा के उसको रोज पानी देने में और एक बहुत बड़े एरिया पे 1 मिलियन या 2 मिलियन या 10 मिलियन दरख्त लगाने में फर्क है। एक डिफरेंट तरह का स्किल सेट चाहिए है बड़े पैमाने पर वेजिटेशन करने के लिए। ये देखना कि इस जमीन में कौन सा दरख्त जो है वो सूटेबल होगा, कौन सी प्लांटेशन बेहतर उगेगी, थोड़ा टाइम किसको लगेगा, कौन सी प्लांटेशन जो है अगर हम करेंगे तो उसका रेवेन्यू और रिटर्न हमें कम टाइम में ज्यादा मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें जो हैं उन बच्चों को उनका इसका इल्म होता है जिन्होंने फॉरेस्ट्री का इल्म हासिल किया होता है, जिनके पास फॉरेस्ट्री की नॉलेज होती है। तो इसको भी, इस कोर्स को भी अगेन आप हासिल कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं आफ्टर द इंटरमीडिएट। अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो आखिरी प्रोफेशन है, ये मैं आपको पढ़ा तो आखिर में रहा हूं बट दिस इज मोस्ट इफेक्टिव कह लीजिए, आप ऐसे कह लीजिए कि सबसे
जो पावरफुल प्रोफेशन है आजकल दुनिया में, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, बायो के हवाले से। अब इसको अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो दिस इज बेसिकली द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आम आंख से नजर नहीं आते, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस, इंसानों के फायदे के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो इस्तेमाल है उसको हम कहते हैं जी बायोटेक्नोलॉजी। अब अगेन आप ये सोच रहे होंगे, बिकॉज दिस इज द स्टार्ट ऑफ द कोर्स, आई अंडरस्टैंड आपको बहुत ज्यादा चीजों का नहीं पता होगा बायोलॉजी के बारे में, कि सर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस हमारे किस काम के हैं। देखिए बहुत काम के हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनाते हैं। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू वैक्सीन बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स उनसे हम लेते हैं, अपने डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत सारी बेवरेजेस बनाते हैं, जिनकी डिटेल्स हम अगले चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके इंसान के फायदे की कोई भी प्रोडक्ट बनाना, इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। चलिए आपकी आसानी के लिए मैं बता देता हूं जी, अभी कोविड की जो वैक्सीन बनी है वो बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट के थ्रू बनी है। ठीक है जी, तो आप इससे समझ लीजिए कि किस तरह का प्रोफेशन है और इसमें आप जाके क्या करते हैं। अगेन इसको भी आप एफएससी के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, या बॉटनी जूलॉजी पढ़ने के बाद भी हायर स्टडीज में जब आप पोस्ट ग्रेजुएट में जाएं तो आप बायोटेक में अपनी स्पेशलाइजेशन रख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको उन चंद एक प्रोफेशंस के बारे में बताने की कोशिश की जो आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ भी आई होगी और आपने कुछ ना कुछ माइंड भी बना लिया होगा कि हमने किस फील्ड, किस डोमेन की तरफ जाना है। अब मे भी आप में से कुछ लोग, बच्चों के ज़हन में ये भी सवाल हो कि सर इसमें आपने टीचिंग का कहीं जिक्र नहीं किया। हम बायो पढ़ के टीचिंग भी तो कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे आपकी स्टेज पे नहीं करना चाहते होते, बट अल्टीमेटली उनको करना पड़ जाती है। देखिए टीचिंग ये कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसके लिए आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत है। टीचिंग जो है, आप ने कोई भी डिग्री ली हुई है, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी डिग्री है, जर्नलिज्म में है, इकोनॉमिक्स में है, बिजनेस स्टडीज में है, बायोलॉजी में है, केमिस्ट्री में, तो जिस फील्ड में आपने पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान में एक जनरल कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप उस फील्ड में पढ़ा सकते हैं अगर आपको पढ़ाना आता है, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। वैसे टीचिंग के लिए आमतौर पर एजुकेशन की डिग्री जरूरी होती है, B.Ed जरूरी होता है। पाकिस्तान में जो कल्चर है, बैचलर ऑफ एजुकेशन लोग करते हैं, फिर मास्टर्स ऑफ एजुकेशन करते हैं, तो वो बेसिकली उनका ताल्लुक बायोलॉजी के साथ डायरेक्टली नहीं है। अगर आपने पढ़ाना है तो फिर आपको B.Ed M.Ed करना पड़ता है और उसके बाद आप एक सर्टिफाइड टीचर बनते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल पे मुझसे जरूर पूछिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।